ईरान ने अपने हरमुज़ को दोबारा बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये फैसला अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी के जवाब में किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुश्तरका फ़ौजी कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अपने हरमुज़ का कंट्रोल अब इसके गुज़िश्ता सूरत हाल पर आ चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल बंदिश है। पासदारान इनकलाब कमांड का कहना है कि हमारी आबी हिकमत अमली मुसल्लह अफ़वाज की सख्त निगरानी में है। जब तक अमेरिका जहाज़ों के आमदोरफ्त को पूरी आज़ादी के साथ बहाल नहीं करता, उस वक्त तक आपने हरमुज़ की निगरानी सख्त रहेगी। पासदारान इनकलाब के कमांड ने ईरानी बंदरगाहों की बंदिश को अमरीकी समुद्री डाकाजनी और चोरी करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ट्रंप के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि अफज़ूदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करने पर किसी मरहले पर गौर ही नहीं हुआ। हमारी तरफ से ये भी तजवीज़ पेश नहीं की गई। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान अपना हरमज़ के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करेगा। नाकाबंदी जारी रही तो ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरानी सरजमीन की तरह ये मामला भी हमारे लिए इतना ही अहम है। खित्ते में सूरत हाल बेहतर हो रही है। ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है, जल्द कोई सरप्राइज़ हो सकता है। मेरे ख्याल में ये बहुत मस्बत चीज़ होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआहदा नहीं हुआ तो अमरीका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान से डील के तहत रकूम का तबादला भी नहीं किया जाएगा। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेने की तारीख और वक्त नहीं दे सकते। मुआहदे के बाद ईरान को वक्त देंगे और ईरान के साथ मिलकर न्यूक्लियर डस्ट को अमरीका लाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम दूसरे तरीके से ये हासिल करेंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं, उन्होंने मदद की। मैं दोनों पाकिस्तानी शख्सियात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन का भी शुक्रिया अदा किया। कहा कि ये तमाम ममालिक शानदार है, सब ने बहुत मदद की, उनके ममालिक में बहुत हिम्मत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि इजराइल को मजबूत सफारतकारी के बायस जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा। इजराइल को लेबनान में हिज़्बुल्लाह और दीगर महाज़ों पर हमलों का हक़ हासिल नहीं। ईरान की इज़्ज़त व वक़ार बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने मुखलिसाना कोशिश की। ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की। ईरान अपने असूलों और मौक़िफ़ पर साबित कदम रहेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का कामयाब 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें। फ़रीक़ैन ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के खात्मे, कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया, जबकि सिफारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने और देरपा अमन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक दौरे के अख्तिताम पर सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली के पैगामात भी पहुँचाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये दौरा मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने और ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करता है। Response during Marka Haq Operation Bunyanin Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern
and capable aircraft, intense the longest BVR battle of aerial history, but also stuck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का हक और बुनियाद मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली सबने देखी। पाक फ़ज़ाई ने न सिर्फ दुश्मन के तैयारे गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देख कर दंग रह गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने PMA काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एक शानदार माजी रखती है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से करने पर यकीन रखता है। सियासी और अस्करी क़यादत आलमी सतह पर अमन के क़याम के लिए काबिल सताइश है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में इतवार को मुतवक्के। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने कहा कि वाशिंगटन $20 अरब के मुंजमद ईरानी असासे जारी करने पर भी गौर कर रहा है। तजवीज़ है कि बदले में ईरान अपने अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होगा। अमरीका $6 अरब खुराक की खरीदारी के लिए जारी करने के लिए भी तैयार था, जबकि ईरान ने $27 अरब जारी करने का मुतालबा किया था, जिसे अमरीका ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सह मुल्की दौरा मुकम्मल। सऊदी अरब, कतर और तुर्की में क़यादत से मुलाकातें। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी रहनुमाओं से भी तबादला ख्याल। ख़ित्ते में अमन और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की पुरजोश मेज़ानी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों अक़वाम में देरीना ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत होंगे। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें जारी रहेंगी। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक किया। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने डीजल की कीमत में ₹32.12 फ़ी लीटर कमी की मंजूरी दे दी। डीजल की नई कीमत ₹385.54 से कम होकर ₹353.43 हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तेल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाएंगे। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा कि मौजूदा हुकूमत में MQM का भी कलीदी किरदार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर अमन का परचम लहराया। जिसको पूंजी की FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और मेरे ईश्वर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है। तस्वीर देखते ही मैं हैरान हो गई कि ये तो जरीना है जिसने हमारे घर किया गया था और उससे राबिते के लिए मेरे शोहर मेरे खून का इस्तेमाल किया। 3 दिसंबर 2025 को मेरा शोहर दारबंदी से अफगानिस्तान भाग गया। बुज़दिल दुश्मन हमारे मुआशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ख़वातीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बलोच रिवायात को मस्क किया जा रहा है।
एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया खातून खुदकुश हमलावर को उनका शौहर अफगानिस्तान लेकर गया। दहशतगर्द इंसानी रिश्तों को ढाल बना रहे हैं। शौहर ने बीवी को इस्तेमाल किया और फिर लाताल्लुक़ कर दिया। मुआशरे को सोचना होगा कि इन दहशतगर्दों को कैसे बचाना है। अवाम दहशतगर्दों के बहकावे में ना आए, साजिशों को नाकाम बनाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।